अभी जैसे आपने चंद्रमा की और सूर्य की कलाओं की बात की, तो कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए। उसका एक्चुअल रीज़न ये है कि उस समय जो घटनाएं ब्रह्मांड में घटने वाली हैं, उस समय आपका मन जो है चंचल नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। तो एक साधक को क्या करना चाहिए इस समय पे, गणेश चतुर्थी के समय पे? तो उसमें मैं आपसे एक तो इस समय ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, दूसरा नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, तीसरा अगर आप ड्रिंक करते हो तो कम से चतुर्थी को तो छोड़ो, चतुर्थी को मत करो। ये सब चीज़ें, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ठीक नहीं है, वो चतुर्थी को मत करो। हम फोटोज देखते हैं या मूर्ति होती है, तो जो सूंड होती है वो लेफ्ट या राइट साइड में मुड़ी होती है, उनका क्या मीनिंग होता है? अभी जैसे आपने चंद्रमा की और सूर्य की कलाओं की बात की, तो कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए। हाँ, उस समय चंद्र के दर्शन नहीं करने चाहिए, ऐसा गलत है। एक्चुअल हमारे यहाँ पे जो भी जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं या जो वो कोडेड लैंग्वेज में लिखे गए, चंद्र क्या है, चंद्र का मन से जुड़ा हुआ व्यवस्था, मैंने जैसे बोला। और चंद्र की जो 16 कलाएं हैं वो आपको ऐश्वर्य देने वाली हैं, भोग देने वाली हैं। तो उस चतुर्थी को, जो गणेश चतुर्थी है, उसमें आप मतलब भोग विलास से थोड़े दूर रहिए, मन को थोड़ा शांत रखिए। उसका एक्चुअल रीज़न ये है कि उस समय जो घटनाएं ब्रह्मांड में घटने वाली हैं, उस समय आपका मन जो है चंचल नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका विपरीत प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। उस समय एक विशेष घटना घट रही होती है ब्रह्मांड में, और एक कुछ अलग एनर्जी प्रकट होती है। उस समय अगर आप कुछ भोग कर रहे हो या कुछ अपने मन के वशीभूत होकर कुछ गलत कर रहे हो, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में खतरनाक आएगा। तो एक साधक को क्या करना चाहिए इस समय पे, गणेश चतुर्थी के समय पे, वो किस तरह से कर सकता है? गणेश चतुर्थी का मतलब है, गणेश चतुर्थी आती है और हर महीने में एक गणेश चतुर्थी आती है। तो उसमें मैं आपसे एक तो इस समय ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, दूसरा नॉनवेज वगैरह नहीं खाना चाहिए, तीसरा अगर आप ड्रिंक करते हो तो कम से चतुर्थी को तो छोड़ो, चतुर्थी को मत करो। ये सब चीज़ें, जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ठीक नहीं है, वो चतुर्थी को मत करो। हम फोटोज देखते हैं या मूर्ति होती है, तो जो सूंड होती है वो लेफ्ट या राइट साइड में मुड़ी होती है, उनका क्या मीनिंग होता है? लेफ्ट साइड में जो रहती है ज़्यादातर आपको राइट साइड में मिलेगी। लेफ्ट साइड में जो रहेगी आपको स्पेशल ऑर्डर देना पड़ेगा उनको। वो बहुत कठिन होते हैं। लेफ्ट साइड सूंड अगर उनकी है तो उनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है। आप जहाँ तक देखोगे, आपको जो भी मूर्तिकार हैं वो एक ही चीज़ करते हैं, राइट साइड वाला बनाते हैं। उनकी पूजा, उनकी व्यवस्थाएं आसान होती हैं, उनको आप आसानी से अपने घर में स्थापित कर सकते हो। लेफ्ट वाला वो मूर्तिकार बोलेगा पूरा 100% दो हमें पैसा, तब हम बनाएंगे, वो बनाएगा भी नहीं। बिना ऑर्डर के वो बनाएगा नहीं, क्योंकि वो लेते नहीं हैं लोग उतनी, उनको संभालना नहीं होता, वो बहुत कठिन होता है। वो उनमें वो तेज आता है, वो ओज आता है, वो पावर आती है। अगर आप उनको संभाल सकते हो तो ही आप लेके जाओ। अगर आप उतने पवित्र हो, उतने शुद्ध हो या उतने अच्छी व्यवस्था में हो तो आप कर सकते हो। क्या अंतर है दोनों में? उसमें शक्ति की तीव्रता आती है। अगर लेफ्ट साइड की सूंड होती है तो बहुत तीव्र शक्ति होती है उनमें। राइट साइड वो सहज और सरल होते हैं, उसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होती, उतनी तीव्रता नहीं होती शक्ति की। साधारणतः जो हमें मिलता है मार्केट में, वो राइट साइड जो हम लेके आते हैं वही पूजा करते हैं। तो लेफ्ट साइड का कुछ पर्पस है? पर्पस भी उसको अलग से किया जाता है या कोई भी कर सकता है? नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। आप समझिए कि आप 20 किलो वजन उठा सकते हो। आपके सर के ऊपर 2 कुंटल वजन रख दिया जाए, आपका क्या हाल होगा? आप गिर जाओगे, वो वजन के नीचे दब जाओगे, आपको तकलीफ होगी, काम बिगड़ जाएगा। ऐसे ही कुछ ऐसी आध्यात्मिक व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं कि आपको पहले समझना पड़ता है आप किस स्थिति के हो और आप कितना तक संभाल सकते हो। अगर आप ऐसे गणेश लाते हो जो वामिष्ठ हैं, उनकी सूंड इस साइड है, नॉर्थ की तरफ है, तो उनकी ऊर्जा बहुत बड़ी होती है और उसमें आप गलती नहीं कर सकते।
अगर आप गलती करोगे तो आपकी वाट लगेगी, और उतनी सामर्थ्य उनकी सहन करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। उनका उतना तेज होगा, उतना ऊर्जा होगी, और उनकी वो व्यवस्थाएं एकदम परफेक्ट होनी चाहिए।